माह मुबारक रमज़ान में फ़ितरा का मसला ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़ुल्लाह के एतबार से आप माह मुबारक रमज़ान का फ़ितरा पूरी माह मुबारक रमज़ान में कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन माह मुबारक रमज़ान का फ़ितरा माह मुबारक रमज़ान से पहले नहीं निकाला जा सकता। अब फ़ितरे की इम्पोर्टेंस आपके समातों के हवाले कर दूं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वकील से कहा, अपने वकील से कहा, जाओ और मेरी तमाम अहल अयाल और तमाम ग़ुलामों की तरफ से ज़कात फ़ितरा अदा करो और किसी को भी बाकी न छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने उसमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तो मुझे इस बात का खौफ है और इस बात का अंदेशा है कि उसे फौत ना हो जाए। रावी ने अर्ज़ की कि यमना रसूल अल्लाह, फौत के मतलब क्या है? तो कहा फौत के मतलब है मौत, यानी ये आपके लिए 1 साल का बीमा है अगर आप फ़ितरा निकाल रहे हैं। जिस तरह से, और इम्पोर्टेंस के लिए ये बात आप सुन लें फ़ितरे की इम्पोर्टेंस के लिए, कि जिस तरह से नमाज बग़ैर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे सलावात भेजे बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, उसी तरह अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रख रहा हो, फ़ितरा अदा न कर रहा हो, तो उसका रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। ये रिवायत जो है मैं वसाइल शिया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 221 और हाशिया 5 से मैं इस बात को नकल कर रहा हूँ। अब जिन अफराद के रोज़े के कफ़ारे और फ़िदिया दिए जाएं, उनमें किन शराइत का ख्याल रखा जाए? अब हम फ़ितरा निकाल चुके हैं, तो इसका अफजल वक्त क्या है? अभी यानी शब ईद के मगरिब के बाद से नमाज ईद तक फ़ितरा निकाल दिया जाए। फ़ितरा कैसे निकाला जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग जमात से नमाज, मैं इंशाल्लाह इस बहस को आगे भी मतला करूँगा, जो लोग नमाज ईदैन पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए बेहतरीन वक्त है कि नमाज ईद से पहले निकाल दें, और जो लोग नमाज ईद में जमात से शिरकत नहीं कर रहे उनके लिए थोड़ा वक्त एक्सटेंड किया जाता है, और वो आपका बेहतरीन वक्त उस वक्त तक रहेगा जब तक आप ज़ुहरैन की नमाज तक आप फ़ितरा निकाल सकते हैं। पैगाम हमारा इंशाल्लाह आपकी समातों के हवाले इस सिलसिले से रहेगा। और अब फ़ितरा मैंने निकाल लिया, सवाल ये पैदा होता है फ़ितरा दें किसको? पहली बात, आप फ़ितरा उन लोगों को नहीं दे सकते जो आपकी कफ़ालत में है, यानी मैं अपना फ़ितरा मेरे बच्चे को नहीं दे सकता हूँ, या कोई भी वालिद अपना फ़ितरा अपने बच्चे को अता नहीं कर सकता। फ़ितरा जो है उसकी यूँ समझ लिए कि बेहतरीन वक्त के साथ बेहतरीन जगह देने का ये रहेगा कि सादात किराम, गैर सादात किराम जो हैं वो अपना फ़ितरा सैयद को नहीं दे सकते, और सादात अपना फ़ितरा सादात को दे। दूसरी बात, सवाल ये पैदा हो फ़ितरा निकालें कितना? बहुत सारी जगह पर हिंदुस्तान में, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि जो मैंने देखा है कि फ़ितरे की रकम मुशख़्ख़स कर दी जाती है। फ़ितरे की रकम जैसे मुशख़्ख़स 200 रुपया एक आदमी पर, 300 रुपया एक आदमी। मैं जो फतवा है उसके मुताबिक मैं आपकी समातों के हवाले वो बात कर दूं कि जो अनाज आप खाते हैं, ठीक है, जो अनाज आप खाते हैं, चाहे चावल चाहे आटा, उसका 3 किलो निकालना है, और निकालते वक्त फ़ितरे की नक़ब इस चीज़ पे आप गौर करें और इस चीज़ के बारे में बताएं, नियत करें, मतलब कि मैं फ़ितरा निकाल रहा हूँ आटे के बदले क़ुर्बतन इल्लाह, मैं फ़ितरा निकाल रहा हूँ चावल के बदले क़ुर्बतन इल्लाह। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो आटा निकालें, तो आपको एक चीज़ मुशख़्ख़स करनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ितरा दिया किसको जाए? पहला, शिया इस्ना अशरी हो जो विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे
ईमान रखता हो। दूसरा, बेनमाजी न हो, जो बेनमाजी होगा उसको फितरे की रकम नहीं दी जाएगी। खुल्लम खुल्ला, तीसरा, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो। खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों में मैं आपको बता दूं कि जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो खुल्लम खुल्ला गुनाह में शामिल हैं, आप उनको फितरा नहीं दे सकते। जो लोग क्लीन शेव होके घूमते हैं उनको आप फितरे की रकम नहीं दे सकती, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह है, आप उनको फितरे की रकम नहीं दे सकती, क्योंकि ये बैड एक्सक्यूज है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। जो लोग ये कहते हैं कि आप मैं दाढ़ी नहीं रख सकता हूँ ऑफिशियल वजूहात की वजह से और ऑफिशियल रीज़न की वजह से मैं दाढ़ी नहीं, ये बहुत गंदा एक्सक्यूज़ है। मैं